जय हिंद दोस्तों। यूएनएस मास्टर क्लास के वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखते चलेंगे कि हम कितने स्कोर करते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, अब हम बात को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, वहीं दूसरी ओर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। अवतल 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 दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, वहीं दूसरी ओर उत्तल में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है? इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछेगा किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। पूछेगा वह कौन सा दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो आपका इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर सभी लोग, इनमें कौन एक अल्प पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है? अल्प पारदर्शी पदार्थ बोल रहा है जिससे प्रकाश, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार होती है, जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में क्या होती है, पार होती है, उसे अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कागज दोनों हो जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन एक समसर्वत्र माध्यम है? अब आपके सामने यहाँ क्वेश्चन आ गया, समसर्वत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाशीय माध्यम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम बोले तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आँख और वस्तु के बीच जो माध्यम होता है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वो दो होता है, एक होता है समसर्वत्र होता है और एक होता है असमसर्वत्र माध्यम। याद रखिएगा, वैसे माध्यम जिसके सभी भाग के भौतिक गुण समान होते हैं उसे समसर्वत्र माध्यम, और वैसे माध्यम जिसके सभी भाग के भौतिक गुण असमान होते हैं उसे असमसर्वत्र माध्यम कहते हैं। तो समसर्वत्र के उदाहरण होते हैं पानी, याद रखिएगा, पानी और कांच, पानी और कांच। जबकि असमसर्वत्र के उदाहरण होंगे हवा, क्योंकि हवा अगर आप देखेंगे तो अगर हवा का लेयर ऊपर में अगर आप बात करेंगे, हवा के विभिन्न स्तरों पे उनके भौतिक जो गुण होते हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी इनमें कौन है समसर्वत्र माध्यम नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। तालाब में मौजूद मछली अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह किस घटना का परिणाम है? तो आप पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। परावर्तन की घटना कितने प्रकार की होती है? तो अगर बात किया जाए परावर्तन, तो याद रखिए, परावर्तन आप समझ रहे हैं, किसी सतह से प्रकाश के लौटने की घटना को टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ कह रहा है घटना कितने प्रकार की होती है, तो परावर्तक सतह के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित होता है और एक होता है अनियमित होता है। अगर परावर्तक सतह चिकना और चमकीला होगा तो उससे होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, और यदि परावर्तक सतह रुखरा और चमकीला होगा उससे होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस आधार पे इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। हमेशा कैसा होता है? छोटा होता है। हमेशा छोटा होता है। याद रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? छोटा। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है। किसी बिंदु पर क्या होती है? वास्तव में मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, स्नेल का नियम है। स्नेल का क्या नियम है भाई? आपने पढ़ा होगा अपवर्तन का दूसरा नियम, यानी आपतन कोण की जया, आपतन कोण यानी आपतन कोण आई, जया का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण आर की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर आपका सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का टुकड़ा है जो ज्यामितीय सतहों से मिलकर घिरा होता है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह अगर आप चैप्टर वाइज वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।